Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. So today's topic is important topics from section LG. ठीक है, तो आज हम कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो LG का आपका सेक्शन है बीएससी का, उसमें से देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कॉमनली या मोस्टली जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है, और साथ ही इंस्टा पर भी फॉलो कर दें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और द पॉइंट्स जिस पे आपने फोकस करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो जो भी टॉपिक आपने रेडी करना है, एलजी है, फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरसेस, वट एवर द केसेस, ठीक है, जो भी टॉपिक है आपके पास, उस टॉपिक की सबसे पहले आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको जब जनरल प्रॉपर्टीज़ का पता होगा, लाइक वो यूकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक है, क्लोरोफिल बियरिंग है, नॉन क्लोरोफिल बियरिंग है, फोटोसिंथेटिक है, सेप्रोट्रोफिक है, इस तरह के जो कुछ उसकी कॉमन यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता हो। इसी तरह अगर हम एलजी की बात कर रहे हैं तो एलजी में भी आपको उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि एलजी जो है वो यूकैरियोटिक है, एलजी जो है वो क्लोरोफिलस कंपाउंड है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, थैलोफाइट्स है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मीन्स इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है प्लांट बॉडी में, ठीक है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोटोसिंथेटिक है, तो ये कुछ उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है हैबिटेट एंड हैबिटेट, ठीक है। अब हैबिट और हैबिटेट जो है इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कुछ इक्वेटिक होती हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं। आई होप कि इन टर्म्स का वो पता है। इक्वेटिक है तो वाटर लिविंग इन वाटर है, टेरेस्ट्रियल लैंड लिविंग है, लैंड ऑक्यूपाइंग है, एरोफाइट्स जो हैं वो कुछ ट्रीज और ट्रंक्स के ऊपर उनका हैबिट है, वहाँ पे वो रहती हैं, ठीक है। क्रायोफाइट्स हैं तो माउंटेन्स में रह रही हैं, थर्मोफाइट्स हैं तो ऐसे स्प्रिंग्स में रहती हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ब्लैंक्स हों आपकी या शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें इन टर्म्स में से कोई एक या दो, मोस्टली थर्मोफाइट्स जो है ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्रायोफाइट्स का कुछ डिफरेंस जो है वो आपके जो है उसमें होना चाहिए डिफरेंस आपके माइंड में, ठीक है, कि क्रायोफाइट्स जो है वो माउंटेन्स के जो उनकी सरफेस है, स्नोई माउंटेन्स है मोस्टली, उस पे उनका हैबिटेट है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाते हैं उसके पिगमेंट्स, ठीक है। अगर हम टॉपिक्स देखें तो आपके टॉपिक्स जो इंक्लूड हैं उसमें आपके पास थैलस ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही उसकी कुछ अनयूजुअल एल्गल की जो क्या कहते हैं उसको, अनयूजुअल थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अनयूजुअल हैबिटेट है एल्गी का, ठीक है, जिसमें वो लाइकन्स आ जाते हैं। तो वो एक, इसमें ये नहीं है कि इससे लाइक आपको वो ज़रूर करना है या बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस तरह के कुछ पॉइंट्स जहन में हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि अब ये थैलस है तो इसमें स्टेम रूट और जो स्टेम रूट है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इसमें नहीं है, इसमें जस्ट थैलस होता है। वो यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस और पॉइंट्स आपको पता हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इसमें एलजी में जो स्ट्रक्चर ऑफ एलजी हमने किया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, तो आई होप आपके लिए वो इजी होगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट की कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। वो भी यही है कि वो एक कॉमन सा टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको इस स्लाइड में ऐड नहीं किया। फिर आपके पास रहते हैं एल्गल पिगमेंट्स जो मैंने ऐड किए हैं स्लाइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, सिंथोफिल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स है, ठीक है। इन सब का डिफरेंस आपको पता हो। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ज़ैंथोफिल्स येलो ऑरेंज, उसकी रेंज, कैरोटीनॉइड्स में रेड की रेंजेस आती हैं, और फाइकोबिलिन्स में आपकी फाइकोसायनिन जो प्रोडक्ट है वो बनता है, ठीक है। तो इस ये जो आपके पिगमेंट्स हैं इनकी आपको डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन एलजी में। अब ये एक ब्रॉड टॉपिक है जो एलजी में रिप्रोडक्शन है, इट्स ए वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, इसमें हर तरह की उसकी रिप्रोडक्शन आती है। तो आपको सबसे पहले पता हो कि वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है और सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें कौन से प्रोसेस है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स और बर्डिंग। अब ये सब जो टाइप्स हैं इनके जो मेन कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही कुछ इसकी एक एक दो एग्जाम्पल, जिसमें वेजिटेटिव अगर है तो वो किस तरह की प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के वो ग्रो करते हैं, डिवीजन होती है और उसमें रिप्रोडक्शन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन इज द सेम केस है, फिजन में भी वही आपको पता है ब्रेक डाउन होगी। ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स में ट्यूबर्स बनते हैं जो
सोलन पोर्शंस एंड ट्यूबर्स, ठीक है, वो फिर सेपरेट होते हैं जब प्लांट बॉडी से, तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसी तरह बर्डिंग है, बर्ड्स बनेंगी, ठीक है, और वो बर्ड्स फिर सेपरेट हो जाएंगी और आपके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का ऑलमोस्ट फुल आर्टिकल जो है ना आपकी बुक में बीएससी में, फुल आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं आपके स्पोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्पोर्स का टॉपिक है। आपको स्पोर्स की पूरी जो नो हाउ है वो होना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्स होते क्या हैं, फिर उनकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें जूस, आई एम सॉरी, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, इट्स नॉट जाइगोस्पोर्स, इट्स जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स में जो है वो आपके पास है मोटाइल स्पोर्स जो हैं, जो मूव करते हैं, ठीक है, जू से आपको पता है। एप्लेनोस्पोर्स हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, मोस्टली रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ये हिप्नोस्पोर्स, ठीक है। हिप्नोस्पोर्स के बाद अकाइनेट्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, ठीक है। ये सब स्पोर्स की टाइप्स है। इन सब की डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबका एक एक जो है वो डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, कि अगर आपसे पूछा जाए अकाइनेट्स क्या हैं, तो अगर आपने बता दिया तो देन व्हाट इज़ दी एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स, व्हाट इज़ जूस्पोर, इनका डिफरेंस क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पोर फॉर्मेशन वाला। फिर आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस टाइप है और ओगैमी या ओगैमस टाइप। आपको पता है आइसोगैमस में सेम टाइम से स्पोर्स बनते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है, ठीक है, सिर्फ उनमें जो क्या कहते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चरली है वो बिल्कुल सेम होती है, और उनका साइज भी सेम होता है, ठीक है। और जो आपके पास है नेक्स्ट विच इज दी हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में आएंगे कि स्पोर्स डिफरेंट होते हैं। अब जो अगर स्पोर डिफरेंट है तो उसमें टू टाइप्स हैं, या तो वो एन आइसोगैमस होंगे या फिर ओ गैमस होंगे। अगर एन आइसोगैमस है इसमें उसमें जो साइज की डिफ्रेंसिएशन है, एक स्मॉल होगा और एक साइज में बड़ा होगा। लेकिन जो ओ गैमस टाइप है उसमें आपको पता हो कि एक उसमें मेल स्पोर्स बनता है और एक ओवम बनता है, ओ गैमस है, ठीक है, इट्स फ्रॉम ओवम, यानी उसमें एग सेल बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। This is the differentiation of sexual reproduction and the how the sexual reproduction varies, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी बुक्स जो हैं उनमें तो आपके पास टॉपिक है विच इज़ द लाइफ साइकिल। अच्छा, ये एक बहुत ना कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है जो लाइफ साइकिल ऑफ एल्जिया, जिसमें आप हैप्लॉन्टिक पढ़ते हैं, डिप्लॉन्टिक पढ़ते हैं, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ते हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक पढ़ते हैं। तो ये जो सब आपकी टाइप्स हैं उसमें ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अगर आपका हैप्लॉन्टिक साइकिल है, डिप्लोबायोन्टिक साइकिल है, ये डिप्लॉन्टिक साइकिल है, उसके बाद डिप्लो हैप्लॉन्टिक साइकिल है या हैप्लो डिप्लोबायोन्टिक साइकिल है। इन साइकिल्स में अगर आप उसको जरा जैसे वो कहते हैं ना एक दफा कीनली उसको सिर्फ जो आपकी बॉडी आपकी बुक्स हैं, मैं आपको आपकी बुक्स से भी बता देती हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन हो। पेज नंबर 75 है, कारवान की बुक जो आप तनवीर अहमद की पढ़ते हैं, बॉटनी ए की, ठीक है, पेपर ए जो है आपका, उस पर आपका ड्रॉ है ये साइकिल्स, ठीक है। अच्छा, अब वो साइकिल मैंने इंपॉर्टेंट में इसलिए नहीं आपको यहाँ पे आपकी स्लाइड्स में पुट किए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आप कहेंगे ये तो सब कुछ ही ऐड हो गया, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग बहुत है। आप इसको एक एक कैरेक्टर और साइकिल को देख के ड्रॉ करके इनकी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। इसमें से ये होता है कि कोई एक आ जाता है, और मोस्टली जो आता है वो ज्यादातर हैप्लोबायोन्टिक या ये मैं आपको बताती हूँ, दिस इज हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक, दिस वन, ये जो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइप है हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक साइकिल, पेज नंबर 74 पे ये है जो मोस्टली आपका आता है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और बहुत सिंपल होते हैं, वो इतने नहीं है। तो फिर अगर आप इनमें से ये एक टॉपिक कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स इनफ। लेकिन मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि मैं अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या बताती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप सब कर लें और जो बाकी सारा है वो सब बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ दें। नो, आपने उसको एक दफा रीड जरूर करना है। आपके जहन में एटलीस्ट इन टॉपिक्स में से सिर्फ एक एक डेफिनेशन भी होगी ना तो वो भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आप जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए बस उन टॉपिक्स को आप लोग फोकस करें, अच्छे तरीके से उसको कर लें और नेक्स्ट जो बाकी है उसको बिल्कुल ब्लैंक। नो, इस तरह नहीं आपने करना है कि उनको बिल्कुल छोड़ देना है, उसके रीड आउट जरूर करना है। उसमें से जो कुछ पॉइंट्स आपके जहन में कोई एक आधा पॉइंट भी अगर आपके जहन में रहता है ना तो ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही उस टॉपिक से अलग हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो टॉपिक होता क्या, ठीक है। अगर आप उसमें से कुछ पढ़ेंगे, एक दफा रीडिंग जरूर करेंगे, दो दफा रीडिंग जरूर करेंगे तो आपके जहन में कुछ तो रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूलॉजी में
और ये सिर्फ एलजी के केस में नहीं है, ये ऑलमोस्ट आपकी जो सब ब्रांचेस हैं, सब जो आपके सेक्शंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स हैं सब, ठीक है, उन सब में जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एलजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इसमें आपने 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं हमेशा, जिस चीज़ की आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी हो, इकोनॉमिकली उसका क्या फ़ायदा है मुआशराती तौर पे, कि एक कंट्री की इकोनॉमी पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसमें बेनिफिशियल केस और हार्मफुल दोनों आपने ज़रूर बताना है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन या आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होता। फिर अगर आप बेनिफिशियल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको हर टॉपिक नहीं यहाँ पे बताए हैं, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ। फूड, इंडस्ट्री, सेवेज, एंटीबायोटिक्स, ये मैंने आपको यहाँ पे 4 टॉपिक्स बताए हैं। आप एटलीस्ट बेनिफिशियल में से भी और हार्मफुल में से भी सब हेडिंग्स आपके पास 5 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास 5 सब हेडिंग्स हैं बेनिफिशियल में भी और हार्मफुल में भी, इट विल बी यू कैन से इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आपका एलिगेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे कि आपके पास जो बेनिफिशियल है उसमें भी 5 हेडिंग्स हैं आपके पास इंपॉर्टेंस पॉइंट की, और इसी तरह अगर आपके पास जो है ये हार्मफुल है, हार्मफुल के भी इसी तरह आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, तो इट्स अ बिग वेरी बिग थिंग, ठीक है। अब फूड में आपको पता है कि फूड के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, ईट करते हैं। इंडस्ट्री में आपको पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आपके पास इट्स सीवेज क्लियरिंग में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने में, जैसे क्लोरेलिन है, ठीक है, फ्रॉम क्लोरेला एंड क्लोरेलिन विच इज़ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अलावा आप इसमें और भी जो है पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स में आपके पास क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन का मैंने आपको बता दिया, एंटीबायोटिक्स का मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप ऐड करें, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में एलजी का बहुत रोल है। मिनरल्स के सोर्स है एलजी का, आपको पता है कि इट्स अ बिग सोर्स ऑफ मिनरल्स, जब ये ब्रोकन डाउन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, तो मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लैंड रिक्लेमेशन उसी तरह आता है कि जब डिकम्पोजिशन होती है तो लैंड की रिक्लेमेशन होती है। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको बता दिए, आई थिंक 8 to 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इट्स यस 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इन 9 में से अगर आप 5 पॉइंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपके पास रह जाता है हार्मफुल इफेक्ट्स का। हार्मफुल में आपने ब्लूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल इफेक्ट्स में ब्लूम्स के बगैर आपका हार्मफुल वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप ब्लूम्स नहीं लिख रहे इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि एलजी का इफेक्ट होता क्या है, बिकॉज ब्लूम्स एक बहुत ज्यादा कॉमन और एक ऐसा इफेक्ट है जो नुकसान बहुत ज्यादा करता है। और उसके अलावा ये भी है कि ये आप आई थिंक प्राइमरी साइंस से और मिडिल साइंस से पढ़ते आ रहे हैं एल्गल ब्लूम्स को, ठीक है। तो अगर आप बीएससी लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे इसको नहीं ऐड करें, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है कि एलजी के हार्मफुल इफेक्ट्स हो क्या सकते हैं। फिर उसके बाद ये डिसीज को आस्क करते हैं, ये पैरासिटिक है टू ऑल अदर सम ऑर्गेनिजम्स और दी प्लांट्स, ठीक है। और उसके अलावा आप इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ का ये बहुत बड़ा सोर्स है, क्लॉगिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। डिसीजेज ह्यूमन में डिसीजेज हैं, पैरासिटिक एक्टिविटीज़ हैं, तो इट्स लाइक 4-5 पॉइंट्स आपके पास इसके भी होना बहुत ज़रूरी है, हार्मफुल के भी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ब्लूम्स हैं, डिसीजेज इन ह्यूमन्स हैं, पैरासिटिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से ये आपके पास 5 टाइप्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए हैं हार्मफुल इफेक्ट्स में। तो ये है सब आपके एलजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद आते हैं कुछ क्लासिफिकेशन आपकी इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग और वो सब नहीं होता, इसलिए वो आपको इतना उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब है नेक्स्ट आपके पास कुछ ना क्लासिफिकेशन में, जैसे ये कैरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, साइनोफाइसी फैमिली, ठीक है, ये सब ज़ैंथोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा सब आपके पास हैं। उन सब में से अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जैसे अगर कैरोफाइटा में उसमें से कारा को अच्छे तरीके से करें, अगर आप साइनोफाइटा करें उसमें एनाबिना है, स्पायरोजायरा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन में। उसके अलावा ज़ैंथोफाइटा में आप एक करें, इसी तरह आप रोडोफाइटा में बट्रैकोस्पर्मम है उसको करें, ब्राउन में आप पिन्यूलेरिया, लेमिनेरिया ये करें। तो इस तरह से एक अगर उन सब में से आप कुछ अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेते हैं, आई होप कि आपके लिए ये सब आसान हो जाएगा। कंफ्यूजिंग जो है ये टॉपिक्स हैं, बट अगर आप थोड़ा सा जहन लगा के और ध्यान से करें तो हो जाता है, ठीक है। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको समझ आ जाए। आई ट्राइड माई बेस्ट, और अगर आपको समझ आ जाती है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप ये काम कर दें। मेरा छोटा सा सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर कर दिया करें, इंस्टा पे फॉलो किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।